हाई प्रोफाइल अलका पालीवाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी दिनेश गोठी केस से डिस्चार्ज हो गया है। यह बात शहर के कुछ खास लोगों को ही पता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या दिनेश गोठी निर्दोष था जिसे फंसाया गया था, या फिर केस में कुछ कमजोर कड़ी रह गई थी जिसकी वजह से मुख्य आरोपी इस केस से पृथक कर दिया गया। इस पूरे मामले में अभी 2 आरोपी जेल में हैं, एक फतेह चंद, दूसरा अशोक धुर्वे। अब एक बार फिर एक सवाल उठ रहा है कि यदि सिर्फ 2 लोगों ने हत्या की थी, मतलब फतेह चंद और अशोक धुर्वे ने अलका पालीवाल की हत्या की थी, तो इन दोनों की अलका पालीवाल से क्या दुश्मनी थी। आइए आपको बताते हैं पूरा केस कब क्या हुआ। 14 अगस्त 2017 को अलका पालीवाल घर से कहकर निकली कि उन्हें दिनेश गोठी ने बुलाया है और वह मिलकर आती हैं। घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली अलका पालीवाल रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी की और इसके बाद रेलवे फुट ओवर ब्रिज पार करते हुए एमसीओ ऑफिस के सामने से बाराबंगला क्षेत्र की ओर एमसीओ ऑफिस के सामने से होते हुए दिनेश गोठी की स्विफ्ट कार में MP05 CA 0055 में बैठ गई। कार में बैठने के बाद कार रेलवे कॉलोनी 3 बंगला से होते हुए बजाज शोरूम के सामने पथरोटा की ओर मुड़ गई और पथरोटा नहर से लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मोड़ के बीच में अलका पालीवाल को गला घोंट कर मार दिया गया। रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में अलका पालीवाल फुट ओवर ब्रिज पार करते हुए दिखाई दी। इसके बाद बजाज शोरूम के पास CCTV फुटेज में भी कार पथरोटा की ओर मुड़ते हुए दिखाई दी थी। इसके बाद पुलिस ने गुम इंसान कायम किया। बाद में 23 अगस्त 2017 को प्रूफ रेंज के अंदर आने वाले गांव चीफ खेड़ा के जंगल में चेक पोस्ट टावर नंबर 13,000 के पास अलका पालीवाल का कंकाल मिला। कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में दिनेश गोठी को आरोपी बनाया। दिनेश गोठी के बटाईदार फतेह चंद और नौकर अशोक धुर्वे को भी इस हत्याकांड में शामिल किया और तीनों पे हत्या के साथ ही सबूतों को मिटाने का मामला दर्ज किया गया। तीनों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद 13 दिसंबर 2017 को दिनेश गोठी की जमानत हो गई। बाद में 16 मई 2019 को हाईकोर्ट के माननीय न्यायालय JP गुप्ता की अदालत से आरोपी दिनेश गोठी को डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब दिनेश गोठी को इस केस से अलग कर दिया गया। अलका पालीवाल की बहन सीता चौधरी ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि इस मामले को रीओपन किया जाए, इसकी जांच कराई जाए उच्च स्तरीय और आरोपी को उसके सही ठिकाने जेल में भेजा जाए। मेरा नाम सीता चौधरी है। मैं अलका पालीवाल की सगी बहन हूँ। मेरी बहन के हत्यारों में से एक है दिनेश गोठी, जो हाई कोर्ट ने उसे छोड़ दिया है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी से अपील है कि इस केस को फिर से रीओपन किया जाए। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और RTI एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे का कहना है कि पुलिस अनुसंधान में कोई कमी थी जिससे मुख्य आरोपी दिनेश गोठी डिस्चार्ज हुआ है। LKG सोना चांदी की दुकान है, अरबों रुपए का रियल एस्टेट का कारोबार है। कौन कौन नहीं बिका होगा, चाहे वो किसी भी दबाव में हो, लोग बिके। और नतीजा क्या हुआ, जब ADJ कोर्ट से दिनेश गोठी के ऊपर चार्ज लगा और 2 आरोपियों पर लगा, तो जबलपुर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के द्वारा अनुसंधान की कमजोरी और दिनेश गोठी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं होने के कारण ये देश का बिरला उदाहरण बना कि दिनेश गोठी को डिस्चार्ज कर दिया गया। सरकार अंधी हो गई, अधिकारी गूंगे बहरे हो गए। एक भी अपील कहीं पर भी नहीं की गई कि ये जो क्रिमिनल अपील हुई है, रिव्यू एप्लीकेशन आई है, इसमें जो निर्णय दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने, इस पर पुनर्विचार किया जाए।
अलका पालीवाल के परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया दिनेश गोटी के परिवार ने। और उस परिवार से जब हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। क्या पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा एक भी एनजीओ नहीं है या पूरे देश में जिस हत्यारे दिनेश गोटी को वापस कटघरे में खड़ा कर सके? क्या मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे मर्द अधिकारी नहीं है जो कहे कि हाँ पूरक चालान प्रस्तुत किया जाए? क्यों नहीं किया गया पूरक चालान प्रस्तुत? क्यों नहीं दोबारा उच्चतम न्यायालय में या हाई कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन लगाई गई कि ये जो डिस्चार्ज किया गया हत्यारा, ये गलत किया गया? बाकी के 2 नौकरों पर केस चलेगा, इस नीच और कमीने पे नहीं चलेगा? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का गृह विभाग और मध्य प्रदेश का विधि विभाग आंख मूंछ के बैठा है? आखिर किसके दबाव में? और पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक भी एनजीओ नहीं है जो इस हत्यारों को वापस सलाखों में पहुंचा सके। बहुत लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन अलका पालीवाल जो इसकी प्रेमिका थी, जिसका इसने शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, और बाद में यह कह के उसकी हत्या कर दी कि अलका पालीवाल मेरे को ब्लैकमेल करना चाहती है। हमारा निवेदन है भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाएं, पूरक चालान पेश करवाएं। इस केस का दूसरा पार्ट नए सवालों के साथ जल्द ही आपके सामने लाएंगे। देखते रहिए HBNN।